चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन का काम अब तेज़ कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि जो खुदाई का अमल है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है। कोई लगभग 15 से 20 फुट की जो खुदाई है वो अब मुकम्मल कर ली गई है। बड़ी हैवी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल हो रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। ये आज के एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के कि जहाँ पर बारिश और मानसून के मौसम के बावजूद जो मशीनरी है और जो लेबर है वो बड़ी तादाद में कज़ाफ़ी स्टेडियम में इन एक्शन दिखाई दे रही है। दो इनक्लोजर्स जो हैं मेन बिल्डिंग के साथ जावेद मियाँदाद और इमरान खान इनक्लोजर मोस्ट प्रॉब्ली, इन दोनों इनक्लोजर्स को मर्ज करके 3D मॉडल के मुताबिक जो है इस नई बिल्डिंग की तामीर की जाएगी। आज संडे है और ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे के करीब रिकॉर्ड की गई वीडियो है कि जहाँ पर रेनोवेशन का काम कज़ाफ़ी स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि मशीनरी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर जो खुदाई है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में, काफ़ी बड़ी तादाद में और काफ़ी गहराई में जो खुदाई की गई है मशीनरी उसमें मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खुदाई का काम और जो कि काम की इंटेंसिटी है वो इतनी तेज़ हो गई है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के आसपास जो जगह हैं, जो तमाम तर गुजरने की जगह हैं, उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यानी अगर आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के आसपास जो लाहौर में फूड स्ट्रीट है, अगर आप वहाँ से गुजरने की कोशिश करें तो वो पूरा रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है। यानी इस किस्म की इंटेंसिटी जो है वो काम की है और इस किस्म की इंटेंसिटी जो हैवी मशीनरी है उसके इस्तेमाल करने की है कि आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के आसपास अगर गाड़ी पर हैं तो आप जा भी नहीं सकते। खैर, ये बांग्लादेश टीम जो अब से कुछ दिन पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद थी, ये उनके प्रैक्टिस सेशन के मनाज़िर हैं और उस प्रैक्टिस सेशन के दौरान और बांग्लादेश टीम के लाहौर में होते हुए जो रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम है वो रोक दिया गया था। एंड फॉर ऑब्वियस रीज़न, ऑब्वियसली जब आपके मुल्क में या आपके क्रिकेट ग्राउंड में एक बड़ी टीम आई हुई हो तब आप जो कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काम है वो नहीं करते। और दूसरी तरफ अगर हम कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो मीडिया सेंटर के लेफ़्ट साइड पे आपके सामने इनक्लोजर नज़र आ रहा है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जा रहा है कि 2 टियर्स पर मुश्तमिल एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसके अलावा जो राइट साइड पे इनक्लोजर आप देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली ये जावेद अख्तर इनक्लोजर है या प्रॉब्ली इस तरह का ही कोई इनक्लोजर का नाम है। यहाँ पर भी अभी तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक इसे भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो मेन बिल्डिंग के राइट और लेफ़्ट साइड पर जो दोनों स्टैंड्स या दोनों इनक्लोजर्स मौजूद हैं उनको एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। LED स्कोर बोर्ड जो ग्राउंड के अंदर मौजूद है उसको भी मुकम्मल तौर पे जो है वो चेंज किया जाएगा। ये है वो इमरान खान इनक्लोजर जिसको आप देखें कि यहाँ से छत भी उतारी गई है, उसकी कुर्सियाँ भी उतारी गई हैं, मुकम्मल तौर पे रिमूव की गई है उसकी छत और उसकी कुर्सियाँ। और उसके बाद जो रेनोवेशन का काम है उसमें काफ़ी हद तक हमने तेज़ी देखी है कि जहाँ खुदाई का अमल भी जो है वो तेज़ी से जारी हो सारी है और अमले की तादाद में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। एक BDP पैटर्न, एक इंग्लैंड की जो कंपनी है उसको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के काम को लेते हुए। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ की, यानी जो रोड्स स्टेडियम की तरफ आती हैं उनमें अक्सर औक़ात हमने देखा है कि बारिश के बाद मानसून के उसके बाद कुछ हद तक पानी खड़ा हुआ होता है। तो ये आज के एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो आसपास की जगह हैं, अगरचे आज संडे है तो काफ़ी ज़्यादा खामोशी का बाइस बनती दिखाई दी हैं ये सड़कें। लेकिन कुछ रेनोवेशन के काम की भी बात कर लेते हैं जनाब। ये मट्टी जो है ये निकाली गई है, कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो खुदाई की गई है नीचे से मट्टी को निकाल कर बड़े बड़े ट्रक्स के ज़रिए जो है वो स्टेडियम से बाहर निकाला गया है और बाहर जो है वो फिर मट्टी के ढेर लगाए गए हैं। ये जो ट्रक्स हैं इनको बड़ी तादाद में शहर से बाहर मट्टी जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की पहुँचाई गई है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये अब से एक आध दिन पहले के मनाज़िर हैं जब खुदाई का काम, जब डिगिंग का काम, जब इस तमाम तर मट्टी को निकालने का काम जो है वो तेज़ी से जारी हो सारी था। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो खुदाई का अमल है ऑब्वियसली 15-20 फुट तक की खुदाई अब जो है हमने देख ली है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। अब ये खुदाई के अमल की पीछे वजह क्या है? क्या ये जो नई बिल्डिंग बन रही है हम इसके बेसमेंट में जो है कोई पार्किंग देख पाएंगे या यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग तो बन रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा देखना कि इस खुदाई के पीछे जो है वो असल प्लान है क्या, या कितनी जो है वो एग्जैक्ट डेप्थ रखी जाएगी। खैर, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप देखें कि ये खुदाई से एक आध दिन पहले के मनाज़िर हैं, यानी प्रॉपर प्लान के साथ काम हो रहा है। और ऑब्वियसली जब आप एक इतनी बड़ी जो है वो इंटरनेशनल वेल रिकग्नाइज्ड रीनॉन्ड कंपनी को इस किस्म का काम देंगे तो ये चीज़ें तो एक्सपेक्टेड हैं कि वो एक प्रॉपर पैटर्न के साथ और एक प्रॉपर प्लान के साथ काम करेंगे। दूसरी तरफ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अगर हम 3D मॉडल की बात करें तो एक बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है लोगों के दरमियान कि पहले
कुछ और 3D मॉडल पेश किया गया, अब जो है वो किसी और 3D मॉडल के हवाले से बातें की जा रही हैं। तो कुछ 3D मॉडल के हवाले से भी जो कन्फ्यूजन है वो भी लोगों की हमारी कोशिश होगी कि दूर करने की कोशिश करें। और सबसे पहले जो नया 3D मॉडल आया उस हवाले से हम बात करें तो ये जो मीडिया सेंटर बिल्डिंग है, ये उसके राइट और लेफ़्ट साइड पर मौजूद इनक्लोजर्स को एलिवेटेड स्टैंड्स किया गया है। रिंग ऑफ फायर दुबई की तरह की यहाँ पर लाइट्स आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ये उस स्ट्रक्चर का एक डिफरेंट एंगल है। आप देखें कि जो स्टेडियम है उसमें व्यूइंग एक्सपीरियंस भी बेहतर करने की कोशिश की गई है। तो ये वो मीडिया सेंटर है जनाब, जिसके नीचे वकार यूनिस वसीम अकरम इनक्लोजर है और इसके ऊपर जो है वो ग्रैंड लाउंज है। तो ये कुछ जो कन्फ्यूजन थी वो हमने दूर की है कि लोगों को लग रहा था कि ये नई बिल्डिंग है, बल्कि ये पुरानी बिल्डिंग जो मीडिया सेंटर है वहाँ का है। खैर कुछ लेटेस्ट आपके साथ विजुअल्स हम शेयर कर लें आखिर में कि जहाँ पर खुदाई का जो काम है वो बड़ी तादाद में और बड़ी ज़्यादा लेबर के साथ, बड़ी हैवी मशीनरी के साथ जारी है। अगरचे बारिशों और मानसून का सीज़न है लेकिन उसके बावजूद काम इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से आज की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट से इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े।